हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स थे, एक था लड़का और एक थी लड़की। लड़की का नाम था पूजा और लड़के का नाम था राज। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही बेस्ट थी। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे, साथ में घूमते थे, खाना पीना खाते थे और एक दूसरे की बहुत ही केयर करते थे और बहुत ही टाइम स्पेंड भी एक साथ करते थे। फिर उस लड़की के लाइफ में एक लड़का आया जो उसे पसंद आने लगा। वो उसे देखने लगी, वो सोचने लगी वो कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है। ऐसे करके उसे वो लड़का पसंद आने लगा और उस लड़के का नाम था समीर और वो उसे बहुत ही पसंद आने लगा। तो फिर वो सोचती थी कि अभी मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इस वजह से वो अपने दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी और वो अभी समीर के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। और राज जो था वो वैसे तो पूजा का सिर्फ दोस्त था, लेकिन वो उसे मन ही मन में प्यार भी करने लगा था और उसे पूजा बहुत ही पसंद थी। तो उसकी वो बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करता था। वो उससे बन पाता वो सब कुछ उसके लिए वो करता था। ऐसा भी नहीं था कि अभी पूजा की लाइफ में कोई और आ गया तो अभी वो उसके फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। वो उससे भी मिलती थी, उससे भी बातें होती थी। वो दोनों फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छी तरह से मिलते थे। पर अभी उसका टाइम थोड़ा कम हो गया था, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। तो एक दिन क्या था ना कि राज और पूजा दोनों मिले थे। हर वक्त की तरह वो दोनों आज एक बार फिर से मिले थे। वो दोनों बाहर गए थे तो वहाँ पे वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और जो पूजा थी ना वो स्टडी करती थी तो उसका रिज़ल्ट आने वाला था और उसे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, बहुत कुछ बनना था, लेकिन उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी। और सेकेंडली कि आजकल सब कुछ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, डोनेशन देना पड़ता है, ऐसा सब कुछ हो गया है और उसके पास डोनेशन के लिए पैसे भी नहीं थे। तो वो थोड़ा वरीड थी कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरे परसेंटेज के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिली और मैं डोनेशन भी नहीं दे पाई और अगर छोड़ो डोनेशन नहीं देना पड़ेगा तो पर फीस तो बड़ी होगी ना, तो मैं फ़ीस भी नहीं दे पाई तो मैं कैसे एडमिशन लूँगी और कैसे आगे बढ़ूँगी। इस वजह से वो थोड़ी सी टेंशन में थी। तो फिर वो सारी बातें उसके फ्रेंड राज से शेयर कर रही थी। तो राज ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, एग्ज़ाम तो तुम्हारी अच्छी जाएगी, तुम बहुत पढ़ाई में अच्छी हो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। ऐसे करके वो उसे समझा रहा था और बोल रहा था कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे पर 100% ट्रस्ट है। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे। उतने टाइम में उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। जो वो समीर नाम का लड़का मैंने बताया ना, वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका कॉल आया। तो फिर पूजा ने बोला कि अभी मेरा बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, चल हम लोग बाद में मिलते हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। और वो ऐसा करके राज को बाय बोल के चली गई। तो राज थोड़ा सा सेंटी हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि राज उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा था, वो उसे प्यार करने लगा था। तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया, पर फिर भी उसने सोचा कोई नहीं, मेरी अच्छी दोस्त तो है। ऐसे करके वो बैठा रहा और वो पूजा वहाँ से चली गई। तो फिर वो जाके समीर से मिली, फिर उससे बातें की, बस वो दोनों घूमने गए, उन दोनों का बस ऐसा ही चल रहा था। और फिर क्या हुआ ना कि फिर राज और पूजा फिर से दोबारा मिले। अभी जब राज से पूजा मिली तब उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी और उसका रिज़ल्ट आने वाला था। तो फिर उसने आज फिर से वो टेंशन में थी। उसने सब कुछ राज को बताया, यार आज रिज़ल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं पास भी हो गई अच्छे स्कोर से तो मेरा एडमिशन के लिए मैं फ़ीस कहाँ से लाऊँगी और
मुझे अच्छी सी जॉब कहाँ से मिलेंगी, मैं सक्सेसफुल कैसे होंगी, ये सब कुछ बातें वो राज से शेयर कर रही थी। और राज उसे समझा रहा था, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे करके राज उसे समझा रहा था, मोटिवेट कर रहा था। और पूजा ऐसे बोली कि ठीक है, अभी ऐसा हो जाएगा तो अच्छा ही है। ऐसे करके वो बातें कर रही थी। और फिर भी आज अचानक से समीर का फिर से फ़ोन आ गया। फिर पूजा ने बोला कि अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि फिर से तुम चली जाओगी क्या? तो उसने बोला कि हाँ, अभी जाना तो पड़ेगा। तो राज ने बोला कि थोड़ी देर तो बैठ। फिर वो थोड़ी देर बैठी और उतने टाइम में उसको दूसरा कॉल आया और उसे मालूम चला कि उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो फिर उसने फर्स्ट क्लास से रिज़ल्ट पास किया था। उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो अभी वो बहुत ही खुश थी। तो उसने राज को बताया कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो राज ने बोला कि पार्टी तो बनती है, अभी मुझे पार्टी चाहिए। तो फिर पूजा ने बोला कि नहीं, पर मैं तुम्हें बाद में पार्टी दूंगी, अभी मुझे समीर को कॉल करके बताना होगा कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है और बहुत ही अच्छा आया है, तो मुझे पहले उसके पास जाना पड़ेगा। तो फिर राज ने बोला कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है यार, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में उससे पहले से हूँ और हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और यार तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, कभी मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती हो, पहले तो हम लोग कितना टाइम स्पेंड किया करते थे। ऐसा सब कुछ वो बताने लगा। फिर पूजा चिढ़ गई, वो बोलने लगी कि क्या है यार, तुम्हारा हर बार का यही होता है यार, तुम कुछ समझते नहीं हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे लिए वो तुमसे ज़्यादा स्पेशल है। आज उसने ऐसा सब कुछ बोल दिया और राज को बहुत ही हर्ट हुआ। और पूजा ने बोला कि अगर तुम्हें नहीं जचता है, तुम्हें ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, अभी ये सब कुछ ख़त्म करो, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। ऐसे करके वो चिढ़ गई और वो वहाँ से उठ के निकलने लगी, वो वहाँ से चली गई और राज वहाँ पे अकेला ही बैठा रहा। और मतलब बहुत ही सैड हो गया। फिर भी उसने अंदर सोचा कि नहीं यार, कुछ भी हो, जैसी भी हो, मेरी दोस्त है यार, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे करके उसने उस बात को जाने दिया और वो पूजा तो वहाँ से चली गई और अभी उसने रात से बात भी करना बंद कर दिया था। तो अभी क्या हुआ ना कि पूजा की, मैंने बोला ना, रिज़ल्ट तो आ गया, रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया, पर अभी फ़ीस तो देनी पड़ेगी। रिज़ल्ट अच्छा आया है सो अभी डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, पर फ़ीस तो भरनी पड़ेगी ना। तो उसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी। तो लाइक उसके पास उतने पैसे तो थे नहीं, तो अभी वो करती तो क्या करती। तो अभी वो फिर से सैड थी, यार अभी क्या होगा, कैसे फ़ीस वगैरह भरूंगी मैं, और कैसे मुझे एडमिशन मिलेगा, और कैसे मुझे मतलब एडमिशन मिलेगा, कैसे मुझे अच्छी सी जॉब मिलेगी। तो फिर वो ऐसे ही टेंशन में थी और इतनी देर में राज तो सब कुछ जानता था। तो राज ने उसके दोस्त से बात की कि यार मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो फिर उसने बोला कि यार इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तो फिर उसने बोला कि कुछ तो तुम्हें अरेंजमेंट कर देना पड़ेगा। तो फिर उसके फ्रेंड ने बोला ठीक है। तो फिर उसने पैसों का अरेंजमेंट कर दिया। और राज ने क्या किया पता है आपको? उन दोनों के बीच इतनी सारी फाइट हुई, फिर भी जाके उसने पूजा की फ़ीस भर डाली और पूजा को कॉल लेटर आया कि आपको जॉब मिल गई है। और आपका मतलब कि जो डोनेशन फ़ी थी, जो फ़ीस भरनी थी वहाँ पे, एडमिशन फ़ी, वो हो गई है और आपको जॉब मिल गई है, आप मतलब अपॉइंट हो चुके हो। तो वो तो बहुत ही हैप्पी हो गई कि कितना अच्छा हुआ, पता नहीं, वो तो ऐसा ही सोचती थी कि शायद से मेरे बॉयफ्रेंड ने करवाया होगा, कि पता नहीं क्या। उसने तो सोचा भी नहीं था कि राज ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। तो वो तो बस ऐसे ही खुश थी और उसने वो बात
उसके बॉयफ्रेंड से भी क्लियर नहीं की। उसे तो मतलब ऐसे पता ही था, उसे ऐसा ही लगता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा, मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो तो ऐसा करके ही खुश हो रही थी और उसके बॉयफ्रेंड को जाके हग कर रही थी और खुशी से बोल रही थी, थैंक यू यार, मेरा हो गया, अभी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ एंड ऑल। तो फिर ऐसा करके उससे बातें कर रही थी और अच्छे से पार्टी शार्टी करने लगी थी वो तो। और अभी वो तो अपनी काम में लग गई थी और दिन ब दिन सक्सेसफुल होती जा रही थी। और इधर अभी राज की क्या स्टोरी है, अभी मैं आपको वो बताती हूँ। वो जो राज नाम का लड़का था ना, उसका फ्रेंड, अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, उसको कैंसर हो गया था। और उसे अभी से कैंसर नहीं था, वो जब भी वो दोनों फ्रेंड्स थे तब भी उसको फर्स्ट स्टेज पे कैंसर था, उसे मालूम था। और इसी वजह से उसने पहले से उसके एक फ्रेंड को पैसे के लिए बात करके रखी थी और उससे जो पैसे मिले थे वही पैसे उसने उस पूजा की फ़ीस में भर डाले थे और अपना इलाज चालू नहीं करवाया था, क्योंकि वो पूजा को बहुत ही चाहता था। इसलिए उसने वो पैसे का यूज़ उसके इलाज में कर दिया था और उसने अपना ऑपरेशन नहीं करवाया था अभी तक। और अभी जाके इतना सारा टाइम हो चुका था कि अभी वो आगे के स्टेज में पहुंच चुका था। और यहाँ पे वो फिर भी खुश था कि कोई बात नहीं, पूजा हैप्पी है, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। और वो उसके दोस्त को बता रहा था, यार मैं बहुत ही खुश हूँ यार, पूजा कितनी हैप्पी है, वो कितनी सक्सेसफुल है। और अभी यहाँ पे पूजा और उसके बॉयफ्रेंड की स्टोरी भी चल रही थी। और इन बिटवीन पूजा को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा है। वो तो किसी और लड़की से भी बातें करता है और उसके साथ भी घूमता है और उसके साथ भी सेटिंग है, और ये तो सिर्फ उसको चीट कर रहा था। तो फिर पूजा तो बहुत ही सैड हो गई। उसे सोचा कि यार ये सब क्या हो गया, वो बंदा था जो राज मेरा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, वो मुझे इतना पसंद करता था और मैंने इस बंदे के लिए इसको छोड़ दिया। वो बहुत ही मतलब हर्ट हो गई, उसे बहुत बुरा लगा। तो अभी तो क्या करती वो, उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया और वो वहाँ से राज को मिलने के लिए चली गई। तो फिर वो उसके फ्रेंड के वहाँ गई और बोला कि मुझे राज से मिलना है। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें अभी क्या काम है उसका, इतना सब कुछ उसके साथ तुमने किया, तो अभी कुछ बाकी रह गया है क्या, अभी क्या करना है तुम्हें उसके साथ। तो फिर उसने बोला कि नहीं यार, मुझे उससे सॉरी बोलना है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और उतने टाइम पे वो लोग अंदर जाने लगे तो वहाँ पे राज नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिला। तो मतलब वो लड़की रोने लगी, पूजा रोने लगी। उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया, क्या हुआ है इसे। फिर सब कुछ उसका जो दूसरा फ्रेंड था राज का, उसने सारी स्टोरी बताई कि ये सब कुछ था, उसे कैंसर था, उसके इलाज के लिए वो पैसे मेरे से लिए थे उसने, और वो सारे पैसे उसने तुम्हारे मतलब के जॉब के लिए इन्वेस्ट कर दिए और तुम अच्छी सक्सेसफुल हो जाओ, इसके लिए उसने वो सारे पैसे यूज़ कर लिए और अपना इलाज नहीं करवाया। और फिर वो लड़की बहुत ही रोई, पूजा बहुत ही रोई कि ये सब कुछ क्या हो गया। उसने उसे उठाने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो उठ नहीं पाया, क्योंकि वो उसकी वहाँ पे ही डेथ हो गई थी। मैंने बोला ना कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुँच चुका था और वो वहीं पे ज़मीन पे गिर के वहीं मर गया था। तो मतलब उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी मतलब पूजा बहुत ही सैड थी कि यार अभी क्या करूँ मैं। उसने बहुत सॉरी बोला, बहुत रोया, बहुत किया, पर अभी क्या हो सकता है, एक बार चला गया इंसान कभी वापस नहीं आ सकता है। और ऐसे करके उसने मतलब एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान नहीं की और इस वजह से उसने एक ट्रू लवर खो दिया, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी खुशियों की परवाह करता था। और उसकी ही खुशी में उसने अपनी जान भी गंवा दी। देखा ना फ्रेंड्स, हमें लाइफ में कभी कभी इतना अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिलता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं और हम कहीं और ही चले जाते हैं, और अभी जब भी हमें पता चलता है तभी बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें अगर लाइफ में कोई अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला मिले तो उसकी कदर करो,
और उसे बैक में लव दो। ऐसा नहीं होता कि आप अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है तो किसी से लव नहीं कर सकते या नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि कोई आपकी लाइफ में आए तो आप जो पहले से जो इंसान आपकी लाइफ में था आप उसे ही छोड़ दो जो आपके लिए इतना करता था। ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।